सोहाना गांव छोटा और शांत था। एक अंधेरे जंगल के किनारे बसा यह साधारण जिंदगी और पुरानी परंपराओं वाला गांव था। गांव वाले प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, लेकिन एक जगह से वे डरते थे। वो जगह थी जंगल के किनारे पुराना कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एक खामोश, डरावनी जगह थी। यहीं पर गांव वाले अपने प्रियजनों को दफनाते थे, लेकिन यह फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह भी थी। लोगों ने कहा कि यहां भूतों का वास है। गांव वाले रात में कब्रिस्तान से अजीब आवाजें और भयानक रोशनी आने की कहानियां सुनाते थे। वे ठंडे स्थानों और देखे जाने की भावना के बारे में बताते थे। कुछ लोगों ने तो कब्रों के बीच भूतिया आकृतियों को घूमते हुए देखने का दावा भी किया था। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। बच्चे उन्हें सुनकर बड़े हुए और कब्रिस्तान का डर उनके दिलों में घर कर गया। अंधेरा होने के बाद किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, और दिन में भी लोग जितना हो सके इससे बचते थे। कब्रिस्तान रहस्य और भय का स्थान बना रहा, जो अलौकिक में गांव के विश्वास का एक मूक प्रमाण था। रवि और सुरेश सबसे अच्छे दोस्त थे। वे जवान थे और जीवन से भरपूर थे। कब्रिस्तान के बारे में उन्होंने जो कहानियां सुनी थीं, उन पर उन्हें संदेह भी था। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि कहानियां सिर्फ मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास हैं। गर्मी की एक शाम को दोनों दोस्त एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और कब्रिस्तान के बारे में चर्चा कर रहे थे। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, रवि ने हवा में एक कंकड़ उछालते हुए कहा। भूत, यह सब बकवास है। मैं भी नहीं, सुरेश ने सहमति व्यक्त की। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ हवा है जो लोगों को आवाजें सुनाई देती है। उस रात एक चुनौती का जन्म हुआ। उन्होंने यह साबित करने का फैसला किया कि कहानियां झूठी हैं। वे खुद कब्रिस्तान जाएंगे। वे आधी रात को जाएंगे, जिस समय भूतों के सबसे अधिक सक्रिय होने की बात कही जाती थी। वे वहां 1 घंटा रुकेंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं देखा तो सभी को पता चल जाएगा कि कहानियां तो बस कहानियां ही थीं। आधी रात आ गई। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव सो रहा था। रवि और सुरेश जंगल के किनारे पर मिले। वे दोनों अब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। उन्होंने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। हवा ठंडी हो गई और उन पर भारी सन्नाटा छा गया। केवल उनके अपने दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वे कब्रिस्तान में आगे बढ़ते गए। उनकी निगाहें परछाइयों को देख रही थीं। मकबरे उनके चारों ओर खामोश पहरेदारों की तरह मंडरा रहे थे। रवि कांप उठा। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा है। उसने सुरेश की ओर देखा, जो अब बेचैन दिखने लगा था। वे चलते रहे। उनके कदम शांति में गूंज रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। वे रुक गए और सुनने लगे। रोना तेज होता गया और ऐसा लग रहा था कि यह कब्रिस्तान के पीछे एक कब्र से आ रहा है। धीरे धीरे वे कब्र के पास पहुंचे। रोना अब एक शोकाकुल विलाप था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, तापमान और भी गिरता गया और एक ठंडी हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। तभी उन्होंने उसे देखा। एक सफेद साड़ी में एक औरत कब्र पर बैठी थी। उसका सिर उसके हाथों में था। वह बेतहाशा रो रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा, उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उन्होंने उसका चेहरा देखा। वह चेहरा पूरी तरह से निराशा की अभिव्यक्ति में जम गया था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं और एक लंबा दांतेदार निशान उसके एक गाल पर था। रवि और सुरेश डर के मारे पागल हो गए थे। उन्होंने इतना भयानक कुछ कभी नहीं देखा था। सफेद साड़ी वाली औरत उठी और उनकी ओर मुड़ी। उसने उन पर एक हड्डी वाली उंगली उठाई और कब्र जितनी ठंडी आवाज में बोली, यह मेरा क्षेत्र है। वह फुसफुसाई, अभी जाओ और कभी वापस मत आना।
रवि और सुरेश को 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। वे मुड़े और जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े, कब्रों पर चढ़ते हुए और अंधेरे में ठोकर खाते हुए। जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए तब तक वे दौड़ना बंद नहीं करते थे। वे गांव के मुखिया के घर में घुस गए, हांफते हुए, और जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बारे में बड़बड़ाते हुए। गांव के मुखिया ने उनकी कहानी धैर्यपूर्वक सुनी। जब वे समाप्त हो गए तो उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम कब्रिस्तान जाकर मूर्ख थे, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह बहुत दुख और दर्द की जगह है। आपने जिस महिला को देखा वह कभी एक युवा दुल्हन थी। उसकी शादी वाले दिन बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। उसकी आत्मा तब से वहां भटक रही है, शांति नहीं पा रही है। रवि और सुरेश अपनी आत्मा तक हिल गए थे। वे एक मिथक को खत्म करने के लिए कब्रिस्तान गए थे, लेकिन उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ था जो वास्तविक और भयानक थी, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन से रवि और सुरेश कब्रिस्तान के प्रेतवाधित इतिहास में सबसे मजबूत विश्वासी बन गए। उन्होंने अपनी कहानी हर उस व्यक्ति के साथ साझा की जो उनकी बात सुनता था। उन्हें चेतावनी दी कि वे गांव के बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान दें और जंगल के किनारे पुराने कब्रिस्तान से दूर रहें। कब्रिस्तान भय का स्थान बना रहा। सफेद साड़ी वाली महिला के दुखद भाग्य और रात में सताने वाली अनदेखी ताकतों की एक सतत याद दिलाता है।